हमने ये ग्रास पिकर जिसको अगर अगर भी बोलते हैं, इसको 1 घंटे के लिए हमने पानी में भिगोया था क्योंकि जल्दी भिगोने से जल्दी से पिघल जाता है। इसमें आप पाउडर फॉर्म में भी आता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम 2 कप पानी लेंगे। उसमें हमने जो अगर अगर भिगोया था वो आधा अगर अगर हम यूज़ करेंगे, क्योंकि आधा अगर अगर हम बाद में यूज़ करेंगे। अब इस आधा अगर अगर यूज़ कर उसमें डालेंगे और फिर हम बाद में उसमें शक्कर डालेंगे। 7 से 8 चम्मच शक्कर डालेंगे, या फिर आप अपने स्वाद के हिसाब से शक्कर यूज़ कर सकते हैं। ये हमने इसमें 7 से 8 चम्मच शक्कर मिला दी। आप चाहो तो पाउडर फॉर्म में भी अगर अगर आता है वो भी यूज़ कर सकते हो। फिर हम उस गैस पे रख के लो फ्लेम पे पकाएंगे पहले तो। फिर बाद में चाहे तो हाई फ्लेम पे करेंगे, लेकिन पहले हम उसको जब तक कि अगर अगर पूरी तरह से पिघल ना जाए तब तक उसे हमें पकाना है। कम से कम 10 मिनट तो हमें उसमें लगेंगे ही। अगर आपने भिगोया होगा तो ये जल्दी पिघलेगा, अगर आपने उसको नहीं भिगोया तो ये बहुत ही देर लगेगी। आप देख सकते ही हमने इसको 1 घंटे के लिए शॉक करने के लिए रखा था पानी में, इसलिए ये जल्दी से पिघल गया है। ये हमारा, हाँ, अगर अगर पूरी तरह से पिघल गया आप देख सकते हो। ये हमारा, लेकिन ये जब तक पिघल ना जाए तब तक उसको हमें पकाना है। और पिघलने के बाद भी हमें उसे थोड़ी देर पकाना है, जब तक घी पूरी तरह से पिघल आ जाए तब तक पकाएंगे हम इसे। फिर उसमें हमें उबाल ला के बाद में उसको हम जमीने के लिए रखेंगे। आप देख सकते हो हमारा अगर अगर पूरी तरह से पिघल गया है। अगर ये पिघलेगा नहीं तो आपका ग्रास नहीं जमेगा, ये पूरी तरह से पानी जैसा होगा। आप देख सकते हो हमारा पूरी तरह से अगर अगर पिघल गया है। हाँ, अब ये पिघलने के बाद हम उस में उबाल लाएंगे। फिर उसका हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। कम से कम उसमें 10 मिनट के बाद आप देख सकते हो ये पिघल गया और उबाल भी आ गया है। अब हम उसको थोड़ी 1-2 मिनट चला के फिर हम उसको फ्लेम ऑफ करके उसको फिर हम निकालेंगे। हमने फ्लेम ऑफ कर दिया। अब उसमें हमने 1 कटोरे में 2 कटोरे लिए उसमें, क्योंकि हमें अभी नहीं कोई फ्लेवर ऐड नहीं किया था। अब क्योंकि हमें अलग अलग फ्लेवर चाहिए, इसलिए मैंने शरबत सिरप लिया है, रोज़ शरबत सिरप इसमें ऐड किया है, क्योंकि इससे फ्लेवर भी अच्छा होता है और टेस्ट भी। अब मैंने खस लिया है, खस सिरप, ये भी जूस बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। हम उसको मिक्स करके उसको जब तक ये जम नहीं जाता 1-2 घंटे के बाद हम 1-2 घंटे के लिए इसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से जमना चाहिए। मैंने इसको एक मोल्ड में लिया है, अगर आपके पास कोई मोल्ड है तो आप डिश में भी जमा सकते हैं, लेकिन 2 घंटे के बाद हमें इसको छोड़ देना है। फिर 2 घंटे के बाद हमने ये दूध लिया था जो आधा अगर बचा था, हमने इस दूध में डाल दिया है। 10 से 12 चम्मच हमें शक्कर लेनी है। मैंने 500 ml दूध लिया है, आधा लीटर दूध लिया है, और जो आधा अगर बचा था वो हमने उसमें डाला है, कि वो पानी भी भिगोया हुआ था, वही हमने इसमें यूज़ किया है। आप चाहे तो पाउडर फॉर्म में आता है, अलग अलग फ्लेवर में भी मिलता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 10-12 चम्मच शक्कर डाली। अब मैं उसमें एक अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए उसमें कुटी हुई इलायची डालूँगी, और उसको भी हम जब तक ये अगर पिघल ना जाए तब तक, और कम से कम 10-12 मिनट तो हमें उसे पकाना ही है। 10-12, क्योंकि ये जब तक पिघलेगा नहीं तब तक ये अच्छा सा उस जमेगा नहीं।
हमें उसको लो फ्लेम में चलाना है। और ये जब तक अगर हमारा पिकल नहीं जाता तब तक हमें उससे चलाना चाहिए। और उसको पिघलने के बाद हमें अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट और चलाना होगा, क्योंकि जम तो ही जमने के लिए रेडी होगा। हम हमारा अगर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पिघल रहा है, आप देख सकते हो। हमारा अगर ये इलायची डालने से बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। आप ज़रूर ट्राई करना इसे रेसिपी को। हमारा अगर पिघल गया है, अब हमें उसे 2 से 3 मिनट और पकाएंगे, क्योंकि ये पूरी अगर तरह अच्छे से पक जाए तो ही ये जमेगा। इसे हमें 2 से 3 मिनट और पकाना है। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद इसमें उबाल लाना है। एक उबाल आ जाए तब तक इसको हम पकाएंगे। ये अच्छी तरह उबाल आ गया है। अब इसको हमने गैस ऑफ कर दिया। अब इसको हम इसको एक कटोरे में निकाल देंगे। एक कटोरे में निकाल के इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद जो हमारा जमाया हुआ ग्रास थे वो हम उसके अंदर डालेंगे। हमारा जो ग्रास था वो बिल्कुल जम चुका है। अब हम उसको डीमोल्ड करेंगे। डीमोल्ड करने के बाद ये हमने डीमोल्ड कर दिया है। हम ये डीमोल्ड करके ये वाला ग्रास हम ये दूध वाले कटोरे वाले ग्रास में डाल देंगे। ये दूध वाले ग्रास में डाल के हम इसको 2 से 3 घंटे तक चमकने के लिए रख देंगे। 2-3 घंटे बाद आप देख सकते हैं हमारा ग्रास बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। ये बिल्कुल डिलीशियस है।